अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख बहुत पुरानी है। इसके 4000 साल के क़सस और रिवायात का कुछ हिस्सा राज तरंगिनी की क्लासिकी संस्कृत में दर्ज है। इसके बरक्स तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर की दास्तान अगरचे ज़ाहिरी तौर पर 1925 से शुरू होती है मगर ताहाल अधूरी है। इसके बावजूद तहरीक आज़ादी कश्मीर की 60 साला दास्तान कई लिहाज से राज तरंगिनी के हज़ारों सालों पर भारी है। जद्दोजहद आज़ादी की इस तहरीक के एक एक पहलू पर एक मुस्तनद और मुकम्मल राज तरंगिनी तसनीफ हो सकती है। इतना बड़ा काम सरंजाम देना मेरे बस का रोग नहीं, इसलिए इस बाब में इस ड्रामे की चंद चीदा चीदा झलकियां ही पेश कर सकूंगा। 16 मार्च 1946 के रोज अहदनामा अमृतसर के जरिए अंग्रेजों ने रियासत जम्मू कश्मीर एक डोगरा मुसम्मी गुलाब सिंह के हाथ 75 लाख नानकशाही रुपए के एवज फरोख्त कर दी। रियासत का रकबा 84,471 मुरब्बा मील था। इस नर्ख पर यह सरजमीन रश्क फिरदौस से बनी तकरीबन 155 रुपए फी मुरब्बा मील या मौजूदा जमाने के 1 पैसे में तकरीबन 270 मुरब्बा गज पर उठी। उस वक्त की आबादी के हिसाब से इंसानों की कीमत तकरीबन 7 या 725 रुपए फी गज पड़ी। गुलाब सिंह का जानशीन रणबीर सिंह भी अपने बाप की तरह कतई अनपढ़ और जाहिल था। अलबत्ता उसने अपने वली अहद प्रताप सिंह की तालीम और तरबियत के लिए कुछ अतालीक जरूर मुकर्रर किए। कहा जाता है कि उनमें एक मुसलमान अतालीक की बहुत जल्द छुट्टी हो गई। प्रताप सिंह पढ़ाई में बेहद गबी और कुंद ज़हन था। किसी बात पर नाराज होकर उसके मुसलमान उस्ताद ने उसको डांटा और कहा, अबे लौंडे, मेहनत से पढ़ा कर वरना बाप की तरह जाहिल का जाहिल रह जाएगा। ये बात महाराजा रणबीर सिंह तक पहुंची तो वो बहुत बिगड़ा और उसने अपने बेटे के अतालीक को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। महाराजा प्रताप सिंह इंतहाई काया और दीवाना बकार ख्वीश होशियार किस्म का इंसान था। उसे अफ्यून खाने की लत थी जिसकी वजह से वो दिन भर खुमार आलूद गनूदगी की कैफियत में मुब्तला रहता था। इस सूरत हाल को ढाल बनाकर वो अपनी जात पर एक मसनूई मखबूतुल हवासी, बेबनावटी और किसी कदर अहमकाना हद तक सादगी का लिबास ओढ़े रखता था। लेकिन इस तमाकारी के पीछे वो इंतहाई चालाक, होशियार और दूरस समझबूझ का मालिक था। अंग्रेजों के साथ वो अपने ताल्लुकात इंतहाई उस्तवार रखता था। मुसलमानों के साथ सादगी और दरवेशी का ढोंग रचाकर वो उनके खिलाफ जुल्म इस्तबदाद के सारे कवानीन को मजबूत से मजबूत तर करता रहता था और अपनी हिकमत अमली से डोगरा खानदानों को रियासत में स्याह सफेद का मालिक बनाने में कमाल होशियारी से काम लेता था। मैंने निहायत कम उम्री में सिर्फ एक बार महाराजा प्रताप सिंह को बचश्मे खुद देखा था। अंग्रेज रेजिडेंट की क्रिकेट 11 के साथ मैच खेलने के लिए महाराजा ने अपने अफसरों की एक टीम खड़ी कर रखी थी। मेरे वालिद महाराजा की टीम में शामिल थे। महाराजा बजाते खुद उस टीम का कप्तान था, लेकिन जब वो खेलने के लिए मैदान में उतरा तो उसका हुलिया बहरूपियों जैसा था। उसके सर पर एक सफेद टोकरा नुमा ढीली ढाली पगड़ी थी जिसकी पेशानी पर सामने की तरफ और दाएं बाएं हीरे जवाहरात से जगमग करती हुई छोटी छोटी कलगियां थीं। गले में रंग बरंगे मोतियों के बहुत से हार थे। घुटनों तक लंबा नीले रंग का इंग्लिश कट कोट था। नीचे सफेद पतलून और सफेद बूट थे। इस हयत कज़ाई का एक गोल मटोल और ठिंगना सा शख्स जब बैट घुमाता हुआ विकेट के सामने आकर इस्तादा हो गया तो ऐसे नजर आता था कि मिकी माउस का रंगीन कार्टून किसी किताब के सफ़े से भागकर अमर सिंह क्लब श्रीनगर के सब्जाजार में आ खड़ा हुआ है। रेजिडेंट की टीम का बाउलर महाराजा की जानिब गेंद इस कदर आहिस्तगी से लुढ़काता था जैसे 2 साल के बच्चे की तरफ प्यार से पिचकार कर लड्डू फेंका जाता है। इस पर भी महाराजा बार बार विकेट आउट होता रहता था, लेकिन अंपायर बुलंद आवाज से नो बॉल का ऐलान करके शाही स्कोर में 1 रन का इजाफा कर देता था। अगरचे रियासत में सरकारी तौर पर बजट बनाने का दस्तूर राइज हो चुका था, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह के जाती अखराजात की तफसील बसीग़े राज रखी जाती थी। राजमहल के अखराजात की एक मद टट्टीपुन कहलाती थी। क़ज़ाए हाजित से फारिग होने के बाद महाराजा बहादुर को तहारत कराने पर 3 मुलाजिम मामूर थे। 2 मुलाजिम 26 की मलमल के एक पूरे थान को खोलकर उसके दोनों सिरे थामकर एक बरामदे में खड़े हो जाते थे। दरमियान में एक खास बनावट की चौकी का सहारा लेकर महाराजा साहब मलमल के थान पर मुनासिब आसन जमाकर झुक जाते थे।
तीसरा मुलाजिम चांदी की गड़वी से सही मौका व मकाम पर पानी उड़ेलता था और दूसरे दोनों मुलाजिम आराकशों की तरह मलमल का थान आगे पीछे खींचकर महाराजा की सफाई कर देते थे। इस अमल के बाद यह पूरा थान उन तीनों मुलाजिमों को दान कर दिया जाता था। 26 की मलमल उस जमाने में निहायत आला और महंगे किस्म के कपड़े में शुमार होती थी। मशहूर था कि महाराजा का डेवड़ी वजीर यानी मिनिस्टर इन वेटिंग कभी कभी अपने आका को दूध में कुछ मिकदार जमाल गोटा की मिला दिया करता था, जिसकी वजह से उसे बार बार बैतुल खला जाने की हाजत पेश आती थी। 26 की मलमल का एक थान तो हस्बे दस्तूर तीनों मुलाजिमों में तकसीम हो जाता था, लेकिन इसके अलावा बाकी सब थान डेवड़ी वजीर के हिस्से में आते थे। महाराजा प्रताप सिंह बे औलाद था। अपनी जानशीनी के लिए उसने अपनी बरादरी का एक लड़का मुंतखब करके मुतबन्ना बना रखा था, लेकिन हरि सिंह के बाप राजा अमर सिंह को यह बात गवारा ना हुई, क्योंकि वो अपने बेटे को रियासत का वारिस बनाना चाहता था। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने रियासत के तूलो अर्ज में साजिशों का जाल बिछा दिया। इस साजबाज में राजा अमर सिंह को हकीम नूरदीन से बड़ी मदद मिली। हकीम नूरदीन महाराजा रणबीर सिंह के जमाने से रियासत का शाही तबीब था। इसके अलावा वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दस्ते रास्त भी था। राजा अमर सिंह का बेटा हरि सिंह इंतहाई बदकिरदार, बद अखलाक, आवारा गर्द, लुच्चा लफंगा और बदमाश शख्स था। उसकी जिनसी बेराहरवियों और बदकमाशियों के बहुत से किस्से जबान ज़दे खास व आम थे। मिस्टर एक्स के पर्दे में एक अंग्रेज औरत के हाथों ब्लैकमेल होकर वो काफी जिल्लत, बदनामी और माली नुकसान उठा चुका था। इसके बावजूद अंग्रेज हुक्मरानों ने प्रताप सिंह के मुंतखब मुतबन्ना के बजाय रुसवाए जमाना हरि सिंह को ही रियासत की गद्दी पर बिठाया। कहा जाता है कि इस फैसले में तरह तरह की माली, सियासी और जिनसी रिश्वत का भी बहुत कुछ अमल दखल था। महाराजा हरि सिंह 1925 में गद्दी नशीन होकर अपने लहवो लाभ और ऐशो नशात की बदमस्तियों में ऐसा गर्क हुआ कि रियासत के छोटे बड़े डोगरा हिंदू मुलाजमीन को अपनी मनमानी कार्रवाइयां करने की खुली छुट्टी मिल गई। मुसलमानों की आबादी एक सदी से ज्यादा सिखों और डोगरों की गुलामी में हर तरह के जुल्म सितम का निशाना बनी हुई थी। अब उनके मसाइब में कई गुना मजीद इजाफा हो गया। लेकिन उसी जमाने में मुसलमानों की नई नस्ल में अचानक रद्द अमल के हैजान ने सर उठाना शुरू कर दिया। 1929 में श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला ने रीडिंग रूम पार्टी के नाम से एक तंजीम कायम की। उसी जमाने में जम्मू में भी चौधरी गुलाम अब्बास ने AR सागर और दीगर चंद साथियों के साथ मिलकर यंग मैन्स मुस्लिम एसोसिएशन की बुनियाद डाली। इन दोनों तंजीमों का जाहिर समाजी लेकिन बातिन सियासी था। उन्होंने रियासत के मुसलमान नौजवानों को प्लेटफॉर्म पर मिल बैठने, अपने माहौल का जायजा लेने और माशरे की नाहमवारियों और नाइंसाफियों पर सदाए एहतजाज बुलंद करने का आहंग सिखाया। महाराजा हरि सिंह का ज्यादा वक्त कलकत्ता, बंबई, लंदन और पेरिस के इशरत खानों में गुजरता था। मैदान साफ पाकर रियासत के हिंदू अहलकारों की चीरादस्तियां इस कदर बढ़ गईं कि अब वो मुसलमान रियाया के मालो दौलत और इज्जत व नामूस के अलावा उनके दीनो ईमान पर भी हाथ डालने लगे।